जब आप अपने बच्चे के अंदर खूबियां ढूंढने जाते हैं ना, तो वो गोल्ड डिगर की तरह बनी है। आप मिट्टी पर ध्यान मत दीजिए, आप सोने पर ध्यान दीजिए। पेरेंटिंग कोच महेंद्र ठाकुर जी से जब भी हम बात करते हैं तो वो पावर ऑफ 3 की बात करते हैं। आखिर ये पावर ऑफ 3 है क्या? ये बच्चों के लिए है, पेरेंट्स के लिए है या किसी और के लिए है? आइए उन्हीं से जानते हैं। महेंद्र जी, ये पावर ऑफ 3 आप हमेशा बात करते हैं, पावर ऑफ 3 है क्या? पावर ऑफ 3A जो मैं हमेशा बोलता हूं, ये एक ऐसा फॉर्मूला है यूजिंग विच आप अपने जिंदगी में बच्चों के साथ आपका जो कनेक्शन है, जो बॉन्डिंग है, और आपके पेरेंटिंग के बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं उनको आप बहुत मिनिमाइज कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। ये पावर ऑफ 3 पेरेंट्स के लिए है। ये बिल्कुल पेरेंट्स बिल्कुल के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, ये 3A आपकी जिंदगी में नहीं है। अगर आप पेरेंट है और अगर आपको बच्चों के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो आप इसमें देखिए कि 3A में से 1A मिसिंग होगा, क्या शायद हो सकता है तीनों A मिसिंग हो। तो मैं आपको बताता हूं ये पावर ऑफ 3A है क्या। पहला होता है एक्सेप्ट। लाइफ के 90% कॉन्फ्लिक्ट वहीं पे सॉल्व हो जाते हैं जहां हम लोगों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट द चाइल्ड, राइट, जैसा है वैसा। राइट। सो एज अ पेरेंट व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू एक्सेप्ट योर चाइल्ड द वे ही और शी इज। वो जैसा उसको वैसा एक्सेप्ट करो। हमारे अंदर ये भाव आ जाता है कि हमको नहीं तू ये गलत कर रही है, तू ये सही कर रहा है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तुझे ऐसा खाना चाहिए। द मोमेंट वी स्टार्ट करेक्टिंग अ लॉट, वहीं पे ना हमारा खुद का बीपी बढ़ता है, वहीं पर हम एक टॉक्सिक पेरेंट बनना चालू हो जाते हैं। तो पहले तो आप एक्सेप्ट कीजिए कि अगर आपका बच्चा मान लो बहुत मस्ती करता है, जो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि बच्चा एक जगह बैठता नहीं है, तो पहले इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए कि यार ये एक वर्च्यू है, मतलब ये आपका बच्चा ऐसा ही है। तभी तो आप सोच पाएंगे कि उसको हम क्या करें। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तब तक आप बदल नहीं पाते हो, और अगर आपने बदल दिया फिर भी तो वो लॉन्ग टर्म नहीं होता है। दूसरा ए होता है एक्नॉलेज। जब हम किसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो उसकी छोटी छोटी बातों को एक्नॉलेज करना चालू कर देते हैं। आप हो सकता है कि आपने अपने बच्चे को एक्सेप्ट किया हो, बट उसकी छोटी छोटी बातों को आप एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आप बच्चा आता है आपसे, आप दरवाजा खोलते हो, बच्चा आपसे ना हक करता है, लिपट जाता है, पर आप फोन पे हैं, नहीं बेटा एक मिनट साइड, हाँ मैं आता हूं, मैं बात खेलता हूं तेरे साथ, और आप अपने रूटीन में लग जाते हैं। एक बार दो बार बच्चा कुछ नया करता है, वो आपको कुछ दिखाना चाहता है, देखो पापा। आप इमेजिन कीजिए जब आपका बच्चा 0 to 3 years की एज में है, वो बहुत सारी चीजें नई कर रहा होता है, और हर बच्चा अपने पेरेंट्स को ना एक नजरों से देखता है। वो हर एक्टिविटी करने के बाद अपना वैलिडेशन चाहता है। अनफॉर्चुनेटली आप अपनी जिंदगी में इतना उलझे हुए हो कि उन छोटी छोटी चीजों को आप एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हो, और ये छोटे छोटे एक्नॉलेजमेंट उसका बिलीफ सिस्टम बनाने में मदद करते हैं। अगर आपने उस चीज को एक्नॉलेज नहीं किया, अगर उसने कुछ अच्छा किया और आपने उसको एक्नॉलेज नहीं किया, तो आप तय मानिए कि वो बच्चा बुरा करेगा, क्योंकि उसको अल्टीमेटली आपका चाहिए अटेंशन। बच्चा जो कुछ भी करता है जाने अनजाने में सबकॉन्शियसली आपका अटेंशन लेने के लिए करता है। तो अगर आपका बच्चा बहुत क्रैंकी है, रो रहा है, चीजें फेंक रहा है, बैड हैबिट्स कर रहा है, मोबाइल देख रहा है, क्योंकि योर चाइल्ड इज सीकिंग द अटेंशन के लिए कर रहा है वो, और उस अटेंशन को देने के लिए सबसे पहली अथॉरिटी होते हैं उसके पेरेंट्स या पेरेंटल फिगर फैमिली में। ठीक है, तो दूसरा ए हुआ एक्नॉलेज। आप एक्नॉलेज करना चालू कीजिए, ऑटोमेटिकली जो भी आप बिहेवियर बच्चों में चाहते हैं वो धीरे धीरे वो बिल्ड होना चालू हो जाएगा। और तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एप्रिशिएट। आपने एक्सेप्ट किया, आपने एक्नॉलेज किया, और अब आपको अपने बच्चे को एप्रिशिएट करना है। वॉट एवर यू अप्रिशिएट यू विल गेट, सिर्फ थंब रूल। अब आपके घर में मेहमान आते हैं, आप अपने बच्चे के बारे में क्या बात करते हैं? ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि एक लाइफ स्क्रिप्ट आप लिख रहे हैं बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में। आपके घर में मेहमान आए, आपने बोला अरे देखो मेरा बच्चा तो हमेशा जिद करता रहता है, वो तो मानता ही नहीं है, वो तो सुनता ही नहीं है, उसकी तो आप खाने की आदत ही बेकार है। रिमेंबर द थंब रूल, वॉट एवर यू अप्रिशिएट यू गेट। अगर आप चाहते कि आपका बच्चा हमेशा गुस्सा ही कराए तो आप उसी की बात कीजिए। आप चाहते कि आपका बच्चा हमेशा टॉन्ट्रम ऐसे थ्रो करे तो आप उसके टॉन्ट्रम्स की बात कीजिए।
आप इस मैकेनिज्म को रिवर्स करके देखिए। Fantastic. आप ये करके देखिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कूलर एंड कामर रहे और थोड़ा अच्छे से वेल बिहेव्ड रहे, या जो भी आप चाहते हैं, आप धीरे धीरे उन चीजों को एक्नॉलेज करके उसको अप्रिशिएट कीजिए। छोटी छोटी बातें, देखो कोई भी ऐसा बच्चा तो है नहीं दुनिया में जो सुबह से लेकर रात तक हर चीज गलती कर रहा है। दिन भर में कुछ ना कुछ तो एक ऐसी आदत होगी जो वो अच्छा कर रहा होगा। आप उसको फाइंड कीजिए, आप उसको फाइंड करके उसको अप्रिशिएट कीजिए। जब आप अपने बच्चे को देखते हैं ना, उसको ऐसा देखिए जैसे वो जिंदगी का, आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है। Very good, very good. आप जब उसकी आंखों में देखते हैं तो ऐसा देखिए जैसे आप एक डायमंड की खोज में जा रहे हैं, आप एक सोने की खोज में जा रहे हैं। आपको पता है जब हम सोने की खुदाई करते हैं तो टन से मिट्टी निकलती है, बहुत सारे टनों से मिट्टी निकलती है, तब जाके आपको कुछ 2-4 किलो आपको सोना मिलता है। जब आप अपने बच्चे के अंदर खूबियां ढूंढने जाते हैं ना, तो वो गोल्ड डिगर की तरह बनी है। आप मिट्टी पर ध्यान मत दीजिए, आप सोने पर ध्यान दीजिए। बहुत अच्छी बात। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि पावर ऑफ 3A, क्या इस पावर ऑफ 3A के सूत्र से, कॉन्सेप्ट से हम परिचित हैं और नहीं हैं, तो कितना जरूरी है हम सबको जानना, हम देखेंगे ये अगले एपिसोड में।